नमस्ते प्रणाम, मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट के आपके अपने चैनल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अपडेट पर। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्नातक सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 2028 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं या फिर अभी कल तक यानी 2 जून तक डेट है करने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट है वो यूनिवर्सिटी की ओर से रिलीज़ कर दिया गया है। और जिनका भी अच्छा खासा नंबर रहेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सभी चेक करेंगे जितने भी एडमिशन लिए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चेक नहीं करेगा, अपने देख लीजिएगा कि फर्स्ट मेरिट में किसका किसका अलॉट हुआ है। और जो आप लोग का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 8 तारीख से, यानी 8 को पहला मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं डिटेल में कब कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट में। 8 जून को जारी होगी नामांकन की मेगा सूची। ये जो स्नातक सेमेस्टर 1 में एडमिशन के लिए चल रहा है सेशन 24 से 28 उसके लिए है। ठीक है, वीर कुंवर विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 28 में नामांकन के लिए 8 जून को मेगा सूची जारी होगी। इसमें 62,000 छात्र छात्राओं का यूनिक नाम शामिल होगा। पहली मेगा सूची में यानी पहली मेरिट लिस्ट में 62,000 स्टूडेंट का एडमिशन होने जा रहा है। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर रणविजय कुमार ने बताया कि स्नातक में नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, यानी कि लगभग खत्म ही हो चुकी है क्योंकि कल तक डेट है, तो आप लोग करा लीजिएगा। वो भी बढ़ा हुआ है, नहीं तो खत्म ही हो गया था। ठीक है, 2 जून तक ऑनलाइन त्रुटि सुधार किया जा सकता है। अगर किसी का गलती भी हो गया है, जैसे अपने नाम के जगह पर कैटेगरी में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी छोटा से भी छोटा आपका कुछ गलती है, तो आप कल तक यानी 2 जून तक सुधार करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस दरमियान नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और अब त्रुटि भी करा सकते हैं। और किसी भाई बहन या फिर किसी का भी अभी तक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं दिया है तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। अभी तक विभिन्न संकायों में कुल 1,22,000 आवेदन आए हैं। ये बहुत ही रिकॉर्ड बना दिया है वीर कुंवर विश्वविद्यालय की। 1,22,000 स्नातक में एडमिशन के लिए आया था। पिछली बार 1,18,000 की 20 ऐसे ही आया था, मतलब 22 तो नहीं आया था, 20 के आसपास ही था और 20 लिए कम ही था, ऊपर नहीं था। जबकि इस बार केवल 1,00,000 सीटों पर नामांकन होगा। और ये एक माइनस पॉइंट है कि पिछली बार 1,06,000 सीटों पर एडमिशन हुआ था, बट इस बार 1,00,000 ही सीट है और 22,000 आवेदन ज़्यादा आए हुए हैं। तो आप लोग इस बार अगर नामांकन लेना चाहते हैं, तो अगर किसी का भी नामांकन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, सेकंड में नहीं आता है, थर्ड में नहीं आता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका डीके कॉलेज डुमरांव में एडमिशन कराएंगे, या फिर किसी भी कॉलेज में अगर आप आरा से बिलोंग करते हैं तो महाराजा जैन, एसबी जगजीवन। अगर आप रोहतास में जाएंगे तो एसपी कॉलेज, अंजवित सिंह, बहुत सारे जो कॉलेज हैं इसके गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें मैं एडमिशन करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नामांकन होने कला संकाय में इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान विषय में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आए हैं। यानी कि ये जो हाईलाइटेड है इसमें ज़्यादा नामांकन के लिए आवेदन आए हैं। और किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आवेदन नहीं होगा तो इसमें तो कंफर्म है कि 1,00,000 अगर 22,000 आवेदन आ रहे हैं तो 1,00,000 का ही एडमिशन होगा। 22,000 का तो एडमिशन नहीं होने वाला है। कैसे भी आप लोग ये जो प्रैक्टिकली बातें हैं आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर 100 सीट है और 150 आवेदन आ जाए तो उन सभी का आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा और सभी का नामांकन होगा, ऐसा तो नहीं है। तो आप संभल जाइए। और जिनका भी एडमिशन नहीं होगा मेरिट लिस्ट के तहत, आई थिंक सबका तो हो ही जाना चाहिए। अगर किसी का नंबर कम रहेगा तभी हमको लगता है कि ऐसा दिन देखना पड़े कि आपका नाम नहीं आया, तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम मेरे से। मैं स्पोर्ट एडमिशन के तहत, ठीक है, मैं स्पोर्ट एडमिशन के तहत आप लोग का एडमिशन करवाता हूँ। ठीक, तो आप लोग अगर किसी का भी, मैं पिछले साल आई थिंक 25-30 लोगों का कॉलेज मिला था जो सरकारी कॉलेज था, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज में मिला। तो ऐसा नहीं है, अब तो फीस सबका सेम ही रहा है। तो अगर किसी को भी एडमिशन लेना होगा सेशन 24-28 में सेमेस्टर 1 वीर कुंवर विश्वविद्यालय में, एंड किसी को भी
बीबीए में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीसीए में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन दोनों कोर्स में अगर किसी को भी एडमिशन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग का एडमिशन करवा दूंगा और एकदम गवर्नमेंट कॉलेज में कराऊंगा, ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर ठूस दूँ। ये 3 साल का कोर्स है। अभी आप लोग एक बार सोच लीजिए, आवेदन करने से अगर आपका नाम नहीं आया तो आप 1 साल बैक लेने से अच्छा है कि बीबीए कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में इसका डिमांड भी है और आप लोग का डिग्री भी मिल जाएगा, साथ ही में ग्रेजुएशन से बेहतर डिग्री मिल जाएगा। तो अगर किसी को भी कहीं पर भी एडमिशन के लिए कुछ अगर है तो आप करवा सकते हैं मेरे से। अगर कोई स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत भी एडमिशन करवाना चाहे तो भी करवा सकता है। और एक मैंने स्कीम दिखाया था कि आप लोग वो फ्री में पढ़ने के लिए, 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो मेरे में है, वो 1 सेकंड कहाँ गया। हाँ, जैसे ये देखिए, ये जितने भी कोर्स है इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को करवा जाएगा। जैसे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, टेक्निकल प्रोग्राम में आपका बीटेक है, यानी बीटेक में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सब लोग आपको करवा जाएगा। पैरा मेडिकल में बीएससी ऑपरेटिंग मैंने ओटी है, बीएससी अर्थमेसिया है, टेक्नोलॉजी है, बीएससी रेनिकल डायलिसिस है, बीएससी रेडियोलॉजी है, फिजिशियन है, मैंने बहुत सारे बीएससी ऑप्टोमेट्री, एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा। और अब मैनेजमेंट साइड में बीकॉम, बीबीए, एमबीए, इंटीग्रेटेड, बीएचएम, होटल मैनेजमेंट, ये सब कर सकते हैं। और आप अदर्स प्रोग्राम में जैसे बीएड किसी का होता है कि मैं बीएड करूंगा तो बीएड भी कर सकते हैं, डीपेड भी कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, एलएलबी भी कर सकते हैं जो कि 5 ईयर का होता है, बीसीए कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। और इसका जो कैटेगरी है कि कैसे एडमिशन होगा, 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद यदि आप ट्रस्ट के द्वारा किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी एसटी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको ट्रस्ट की स्कॉलरशिप के अलावा सरकार के द्वारा भी स्कॉलरशिप मिल सकती है और आप खाने, रहने और एग्ज़ाम फीस की जिम्मेवारी को सरकार द्वारा आ रही स्कॉलरशिप से पूरा कर सकते हैं। तो ये है, और इसमें दर्शाया गया है कि आफ्टर ग्रेजुएट, आफ्टर 10th, और यहाँ पर आफ्टर, और 1 सेकेंड, ऊपर जो है वो आफ्टर 12th है, नीचे आफ्टर 10th है। जैसे कि ये सभी कोर्स हैं, ये जो कोर्स दिखाई दे रहा है ये आफ्टर 12th है, यानी 12th कंप्लीट करने के बाद। और यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पर आफ्टर 10th दिखा रहे हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, पीजीडीएम कर सकते हैं, एलएलबी, बीएड, बीपीएड। तो यही है, अगर आपको इसमें से किसी में भी एडमिशन लेना है तो मैं आप लोगों को एक कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ इनका, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है, इसमें सिर्फ आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो रहने खाने का आपका लगेगा, बाकी जो ट्रस्ट से आप एडमिशन ले रहे हैं वो ट्रस्ट आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पर अच्छे से इसे समझाया गया है, ट्रस्ट आपको देगी, ठीक है। अगर फ्री बिल्कुल फ्री है, आपका जो एडमिशन फ़ीस है वो नहीं लगेगा, जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो नहीं लगेगा, आपको लगेगा तो सिर्फ रहना खाना मंथली का आपको 5,000 के आसपास शायद पड़ सकता है, 5 से 7 हज़ार के आसपास। अगर आप दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में रहेंगे तो इतना तो पड़ेगा ही। नो लोन भी आपको नहीं रहेगा, नो ड्यूज का जो आपका एनओसी सर्टिफिकेट होता है एडमिशन के टाइम ही दे दिया जाएगा कि आपको संतुष्टि हो जाए कि आपका फीस जो है ऑलरेडी पेड कर दिया जाएगा। निःशुल्क उच्च शिक्षा, नो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, किसी प्रकार का इसमें लोन नहीं है। अपने मनचाहे कोर्स में भारत के किसी भी राज्य में 0 फीस में पढ़ाई कर, सारे कोर्स बिल्कुल फ्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम अच्छे शब्दों में लिखा गया है कि 0 फीस में आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के किसी भी राज्य में।
ऑल जनरल, ओबीसी, एसटी माइनॉरिटी स्टूडेंट, यानी कोई भी स्टूडेंट है जो इंडिया का सिटीजन हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसका मात्र रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है 1000 रुपया है, जो आपको काउंसलिंग चार्ज मान कर चलिए। काउंसलिंग आप करवाएंगे, इसका प्रक्रिया ये है कि आप फॉर्म भरिए रजिस्ट्रेशन का, काउंसलिंग करवाइए, उसके बाद आप जाइएगा पटना में। तो पटना में आपको कॉलेज अलॉट होगा कि आपको ये कॉलेज मिला है इस कोर्स में, आप बताएंगे, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपका एडमिशन होगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपका पटना से ही एडमिशन कैंसिल करा दिया जाएगा और आगे कुछ नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप ले कर जाइए, और 1000 कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आपका इतना, अगर आप बीटेक करने जाएंगे तो 10 से 12 लाख एक प्राइवेट कॉलेज में लगता है, ठीक है। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो समझते हैं इन सभी कोर्स का फ़ीस क्या है। तो आप लोग एक बार देख लेंगे, आपको 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी हमारी। संपर्क सूत्र तुलसी अतुल्य सेवा संस्थान केसट बक्सर, ये मेरे अंकल जी का ट्रस्ट है जो कि स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है और बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुका है। आप लोग सर्च कर सकते हैं। और 10वीं 12वीं कहीं से, उसके बाद यहीं से। और ये आप नंबर देख सकते हैं, इसमें 3 नंबर दिया गया है, इसमें से किसी भी नंबर में आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और बोलिएगा कि सचिन यादव की तरफ से मुझे गाइड किया गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप, मेरा भी नंबर इसमें है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप 2 नंबर पर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मेरा नाम लीजिएगा कि सचिन यादव भैया, सचिन भैया मेरे से बात किया है, उनसे मैं यहाँ